फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन लाया हूँ वेक्टर के। इन पर डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, फिर उसका शॉर्ट मेथड बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं एग्जाम में। तो पहला मेथड देख लेते हैं, फिर शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जीरो का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है आपके सामने ये। एक और क्वेश्चन है आपके पास, मोड ए बराबर 3 बी बराबर 4 सी बराबर 5 सच दैट इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मोड निकालना है। ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हैवी इंपॉर्टेंट, अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आते भी रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे ही डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन पर अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम मेथड कर लेते हैं लॉग मेथड से। अगर हम ए बराबर एक वेक्टर मान लें, a1i a2j और a3k, ओके। अब उसका a के साथ क्रॉस लेंगे, a क्रॉस i, हमें जरूरत पड़ने वाली है a क्रॉस i की। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? a1i a2j a3k और इसका क्रॉस इसके साथ लेंगे i के साथ, ठीक है। चलिए क्रॉस ले लेते हैं। क्रॉस का ये i j और k एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कितना लिखेंगे? आई क्रॉस जे बराबर के लिखेंगे और जे क्रॉस के बराबर आई लिखेंगे और आई क्रॉस और जे क्रॉस के कितना लिखेंगे? जे के बराबर आई लिखेंगे और के आई बराबर कितना लिखेंगे? के आई बराबर जे लिखेंगे। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव साइन लग जाएगा और कुछ नहीं आएगा। जे क्रॉस आई आपका के हो जाएगा माइनस का, और आई क्रॉस के कितना हो जाएगा? वो भी नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस जे, और के क्रॉस आई के क्रॉस जे हो जाएगा आई, ओके। तो इसी प्रकार अगर हम करेंगे तो आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा। तो ये आने वाला कितना है? ये आने वाला है a2 जे क्रॉस आई। अब हम जे क्रॉस आई को कितना लिखेंगे? जे क्रॉस आई को के लिखेंगे विद नेगेटिव। a3 के क्रॉस आई को कितना लिखेंगे? के क्रॉस आई को जे लिखेंगे विद पॉजिटिव, ओके। ये आपके पास वेक्टर है। अब हमें करना क्या है? देखिए, हमें जो क्या करने वाली है, इसका मोड भी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ये तो आपने ए क्रॉस आई निकाला ही है, तो ए क्रॉस आई का मोड भी निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपके पास? a2 स्क्वायर और कितना हो जाएगा? a3 स्क्वायर, ओके, का स्क्वायर रूट। और हमें स्क्वायर भी चाहिए तो हम ए क्रॉस आई का स्क्वायर भी कर देते हैं, ओके। तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, a2 स्क्वायर हो जाएगा और a3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली करके देखिए, ए क्रॉस आई निकाला है आपने तो a1 नहीं आया। तो इसी प्रकार अगर आप ए क्रॉस जे निकालेंगे तो आपके पास a2 नहीं आएगा, और ए क्रॉस कितना निकालेंगे? के निकालेंगे तो आपके पास क्या नहीं आएगा? a3 नहीं आएगा, a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर आएगा। अगर इन सबको सम कर लें, ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर, अगर इन सबका सम करेंगे तो सब मिलकर 2 बन जाएंगे। कितना हो जाएगा? 2a1 स्क्वायर, 2a2 स्क्वायर और 2a3 स्क्वायर। अच्छा, ओके। और आपने कितना माना है? ए बराबर कितना माना है? a1i a2j a3 माना है। तो अगर इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a डॉट ए लेंगे तो कितना आ जाएगा? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर आ जाएगा। इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर को एक मोड का स्क्वायर लिखिए या आप ए स्क्वायर लिखिए, तो इस तरीके से आपके समझ में भी आ गया होगा। इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है तो ये आ गया आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन है आपका कौन सा वाला? ठीक है। तो एग्जाम में अगर करना है तो एग्जाम में भी कर लेंगे, एग्जाम में अगर करना है तो एग्जाम में भी कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक ए बराबर मान लीजिए, कुछ ए सब जगह ए चल रहा है, तो ए बराबर एक वेक्टर मानिए, इजी, बहुत इजी वेक्टर, चाहे आई मान लीजिए, चाहे जे मान लीजिए, चाहे के मान लीजिए। अब ए की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, और आई क्रॉस जे के आएगा विद नेगेटिव, बट उसका मोड लेंगे तो कितना आएगा? वो 1 बनेगा पक्का, क्योंकि उस देखिए जे का मोड तो 1 ही होगा ना यूनिट वेक्टर का, और के का भी कितना होगा? 1 होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे
पॉजिटिव हो तो उसका मोड लेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 1 बनेगा, और यहाँ पे भी कितना बनेगा ए क्रॉस ए आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के को आप क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे माइनस जे, बट उसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो भी क्या 1 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कितना आया 2 निकल का, इधर से वैल्यू आपने इसे सॉल्व करा तो यहाँ से आता। अब देखिए 2 कहाँ से आ सकता है, यहाँ से तो आ नहीं सकता, यहाँ से भी नहीं आ सकता। अगर इसका ए का मोड निकालेंगे, ए का मोड निकालेंगे यहाँ पे 1 आएगा ना, तो यहाँ से भी नहीं आ सकता। तो 2 कहाँ से आ सकता है, यहीं से आ सकता है। ए का मोड 1 रख देंगे तो वैल्यू 2 बन जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन कितना ठीक है, भी ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी याद रख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता तो रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए स्टेटमेंट भी याद रखेंगे इसका क्या आंसर क्या आता है। चलिए आप अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर ए का मोड बी का मोड सब गिवन है सच दैट ईच इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू, मतलब जो वेक्टर है आपके पास ए बी सी, 2 वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। कोई से भी 2 वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। अगर एक वेक्टर ए ले लेते हैं और ये परपेंडिकुलर है किसी दूसरे वेक्टर पर, ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर है तो 0 भी हो जाएगा। तो डॉट लेंगे तो ए डॉट बी प्लस के ए डॉट सी बराबर 0 आ जाएगा। अगर इसी कंडीशन को आप 3 बार लगाएं, अब की बार ए लिया, अगली बार बी ले लीजिए, अगली बार सी ले लीजिए, और दोनों वेक्टरों का सम निकालेंगे। तो इस तरीके से 3 कंडीशन बनेंगी, और तीनों कंडीशनों को हम एक एक करके लिखेंगे, फिर उन्हें ऐड करेंगे। ए बी ए सी आया है, अगर आप बी ए प्लस सी लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, बी ए प्लस के बी सी आ जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन कितनी बनेगी आपकी, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए प्लस सी ले लीजिए, वो भी कितना आ जाएगा 0। तो सी डॉट ए प्लस के सी, यहाँ पे बी लिखिए, तो सी डॉट बी वो भी 0 हो जाएगा। इन सबको अगर ऐड करेंगे इन तीनों इक्वेशन को, तो आपको सीधा सीधा 2 ए डॉट बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, सबकी वैल्यू क्या मिलने वाली है भाई 0 मिलने वाली है। ए डॉट बी डॉट सी डॉट सी 0 मिल गया। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है देन द अदर टू, देन फाइंड द वैल्यू दिस, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम करिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो बात की बात है, पहले इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, स्क्वायर निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे बाद में। तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर प्लस के 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। अब ये सारा तो 0 है, देख लो यहाँ से, ये सारा तो 0 है। तो भैया बचा कितना, ए का स्क्वायर कितना आया 3 तिया 9, बी का स्क्वायर कितना आया 16, और सी का स्क्वायर कितना आया 25। और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे हमने स्क्वायर ले रखा है, तो स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, जब इसका 50 का स्क्वायर लूँगे 25 इंटू 2 5√2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 5√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर 5√2 आ जाएगा, बस यही आंसर ठीक है। और आंसर इसका कितना है 5√2, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पक्का एग्जाम में जरूर आता है, तो तैयार करिए इस तरीके के क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिए और कुछ नया और लेकर आते हैं। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब मेहनत करिए, रात दिन तैयारी करिए, रात दिन तैयारी करिए, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आज नहीं देते हैं।